नायरा, नायरा, मेरी बात तो सुन। क्या हुआ किट्टू? तुम्हें पुकार क्यों नहीं रही है? हाँ कार्तिक, सब कुछ ठीक तो है ना? ऐसे में कौन ठीक रह सकता है कार्तिक? इतने महीने बीत गए और वो अभी भी। चाचू, हम लोग कुछ और बात करें प्लीज। हम हमारे बारे में बात नहीं कर रहे, हम नायरा के बारे में बात कर रहे हैं। क्या हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कितनी उदास है? ये तुम्हारी गलती है किट्टू, तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। दादी, आप तो ऐसे कह रही जैसे मैंने जानबूझ कर। खैर छोड़िए, आप सब रहने दीजिए। ठीक है, हाथ मत पकड़ो, ये लो नाश्ता करो। नहीं चाहिए। जिद क्यों कर रही हो? मेरी बात तो समझो। नहीं समझ सकती। तुम समझे हो आज तक? नहीं ना, तो मैं भी नहीं समझ सकती। कहना बहुत आसान होता है कार्तिक, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। पिछले 7 महीने कैसे बीते हैं ये सिर्फ मैं ही जानती, तुम नहीं। तुम्हारा क्या है? तुम तो हुक्म चला देते हो बस। मैं? हाँ तुम। और मुझ बेचारी को हमेशा तुम्हारी बात माननी पड़ती है, लेकिन इस बार नहीं मानूंगी। ना नाश्ता करूंगी, ना दूध पीऊंगी, कुछ नहीं करूंगी जब तक तुम मेरी बात नहीं मानते। मुझे दादी की मन्नत पूरी करने हवेली जाना है। कम से कम इस बहाने घर से बाहर तो निकलेंगे। पिछले 6 महीनों में कहीं नहीं गए हम घर से बाहर, सिवाय डॉक्टर के। इसलिए अब मुझे जाना है, और वैसे कुछ महीनों में तो बेबी आ जाएगा, फिर तो वैसे ही नहीं जा पाएंगे कहीं पे। मुझे जाना है कार्तिक, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। तुम कुछ भी कहो, मुझे जाना है। बाप रे बाप, एक ही सांस में इतना कुछ कह दिया। सांस फूल जाएगी ना। लो पानी पियो। नहीं पीना। बीपी बढ़ जाएगा। वो तो वैसे बढ़ रहा है क्योंकि तुम सुनते जो नहीं हो मेरी बात। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कार्तिक। वाह वाह वाह, ये तुम्हें मंजूर है? हाँ, लेकिन उसका बाहर जाना नहीं। और हमने तुमसे कितनी बार कहा है कार्तिक कि थोड़ा बहुत बाहर जाना ना अच्छा होता है। हाँ, कुछ समझाइए इसे। हाँ कार्तिक, 7 महीने से वो घर में बंद है बेचारी, और तो और तुम उसे कहीं बाहर जाने से भी मना करते हो। कार्तिक वो प्रेग्नेंट है, बीमार नहीं है वो। और थोड़ा घूमने फिरने से उसे अच्छा लगेगा। बस बस बस, ये रोज सुबह सुबह ममता की अदालत शुरू कर दीजिए और मुझे मुजरिम घोषित कर दीजिए। मेरी फीलिंग्स की तो किसी को कोई परवाह ही नहीं है। नहीं अरे को आज बाहर ले जाओ, आज यहाँ ले जाओ, नहीं आज वहाँ ले जाओ। तो मैं कोई तानाशाह हूँ क्या? मुझे क्या अच्छा लगता है? मुझे भी बुरा लगता है जब तुम्हें बुरा लगता है। तुम समझो ना, बाहर बहुत खतरा है। तुम नहीं जा रही तो मैं भी तो नहीं जा रहा हूँ। हे भगवान, दादी आपका किट्टू ना मुझे पागल कर देगा। कोई तो समझाइए इसे कि इतना ना डरा करे। और कार्तिक, खतरा कहाँ नहीं है। हम अभी यहाँ भी तो बैठे हैं ना अपने घर में। यहाँ भी कब क्या हो जाए किसी को क्या पता। प्लीज इतना मत डरा करो, नहीं तो बेबी ना 1 नंबर का डरपोक पैदा होगा। और वैसे खतरा क्या है कार्तिक? हम सब हैं ना साथ में। हाँ कार्तिक, मैं क्या केयर नहीं करूंगी अपनी या बेबी की? मुझे फिक्र नहीं है किसी की। देख रहा हूँ मैं कितनी फिक्र है तुम्हें। नाश्ता भी नहीं किया, विटामिन्स नहीं लिए, 11 मिनट ऊपर हो चुके। देखो कोई तो बचाओ मुझे इस हिटलर से प्लीज। दादी, माँ, चाची, गायत्री, आप लोग तो लेडीज है ना, आप लोग तो समझ सकती है ना मेरी हालत। दीदी से समझाइए ना, मुझे बचाइए इससे। कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि किसी का कुछ भी कहकर कोई फायदा नहीं। पिछले 6 महीने से यही चल रहा है और यही चलेगा। 6 महीने पहले जो 6 महीने पहले जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद ये सख्ती जरूरी है। वो एक्सीडेंट था कार्तिक, एक्सीडेंट से लाइफ थोड़ी ना रुक जाती है। हाँ, लाइफ रुकती नहीं है एक्सीडेंट से, लेकिन बदल तो जाती है ना। पापा के साथ भी तो एक्सीडेंट ही हुआ ना, अब तक हो। खैर छोड़ो, मैं जानबूझकर ये पंगा नहीं लेने वाला हूं। अब तुम क्यों उदास हो रही हो? मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए और बेबी के लिए किया, तुम्हारी भलाई के लिए किया है।
जान, ये कहाँ जा रही है आप? रूम। अब से हम नीचे वाले कमरे में ही रहेंगे, ओके? इन बेरीज का ये हाल किसने किया और इनके बीज किसने निकाल दिए? ये मैंने किया है जान। अगर बीज आपके गले में अटक जाए और आपको खांसी आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्या कर रही है आप? खाना बना रही है? मुझसे कह देती, मैं बना देता आपके लिए। आप हटिए, गैस से दूर हटिए, चलिए। ये मुझे पता है आपको डांस करने का बहुत मन कर रहा होगा, पर बैठे बैठे भी तो किया जा सकता है। मैं बताता हूं कैसे। ऐसे। ये सब क्या है? पूरे घर में बबल। बेबी प्रूफिंग कर दिया पूरे रूम को, अब तो सारे घर को करूंगा। है? वो डॉक्टर ने कहा था कि दिन में 2 टाइम वॉक करना है, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। तो बस इसलिए बाहर वॉक। पता था मुझे, इसीलिए सारी गाड़ियां हटवा दी पार्किंग से। अब तुम यहीं पर वॉक करोगी। चले, साथ में वॉक करेंगे। जान, गलत समझ रही हो तुम। तो बाल गीले हैं ना, ये तो मुझे जुकाम हो जाएगा ना जान। क्या करती हो? प्लीज मान जाओ ना, मेरा दम घुट रहा अब तो घर में ऐसे। कार्तिक प्लीज, कार्तिक प्लीज, मुझे बाहर जाना है। आई नो तुम्हें मेरी चिंता है, बेबी की चिंता है, पर तुम डर क्यों रहे हो? कुछ नहीं होगा, और तुम हो, फैमिली है, भगवान जी है, तो क्यों कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, प्लीज मान जाओ ना। तुम सुन रहे हो ना कार्तिक मैं क्या कह रही हूँ? मैंने जो कहा जवाब दो ना। मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। यस 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 यस, ओके ओके ओके। यस, ओह यस। ये हम घूमी जा रहे हैं बेबी, फाइनली। हाँ हाँ ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। फिर से? तुम्हारी कोई भी शर्त नहीं मानी जाएगी। बस बहुत हो गया। बस? और अब तुम हो बेबस। एक मिनट, अब समझ में आया मुझे। इसका मतलब आप सबकी मिली भगत है ये, आप सबने मिलकर ये सब अरेंज किया। और नायरा, तुम्हें पता था कि मैं मान जाऊंगा? नहीं, पता नहीं था, विश्वास था। हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है भला? अच्छा, तो आप सबने मिलकर मुझे उल्लू बनाया। अब मैं गुस्सा हूँ आप सबसे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम रहो गुस्सा, कोई बात नहीं, हम तब तक ना तैयारी कर लेंगे। चलो नायरा, चलो चलो चलो। अच्छा कार्तिक, सिंघानियास को भी बता देना, वैसे उन्हें आइडिया तो है ही। उन्हें भी पता है? हाँ। बस वो ठीक है, बात नहीं कर रहा मैं किसी से भी। ठीक है, कोई बात नहीं, मत करो हम चलते हैं। हाँ चलो नायरा, चलो नायरा, आ जाओ। कोई बात नहीं, उल्लू तो उल्लू ही सही। अपनी बीवी और अपनी बेटी से तो प्यार करता ही हूं ना कृष्णा जी। इतने महीने इतने अच्छे से निकाल दिए आपने, बस कुछ वक्त और संभाल लीजिए। कार्तिक की चिंता अपनी जगह सही है गंगा मैया, आप प्लीज संभाल लेना। ये तो मुझे यहाँ रखो और तुम यहाँ बैठो आराम से। ओहो गायु दी, जो कुछ चाहिए वो मुझे बोलो, मैं कर दूंगी सब। नहीं मुझे करने दो ना। बिल्कुल नहीं, कार्तिक ने देख लिया ना तो मेरी क्लास ले लेगा वो। कैसे बताऊं गायु दी, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। पता है एक जगह पे ना मुझसे तो टिका ही नहीं जा रहा है, इतने महीनों के बाद बाहर जा रहे हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। कितना एक्साइट हो रही है बच्चों की तरह। अब मैं कैसे समझाऊं आपको? मैं सब समझती हूँ, अभी इसी स्टेज से गुजर कर आई हूँ। कार्तिक और समर्थ एकदम अलग है। कार्तिक के रोकने टोकने के पीछे उसका प्यार है, और खैर
छोड़ो इन बातों को। उनके कारण चाहे जो होती, हमारी फीलिंग तो सेम है ना। अरे कोई कार्तिक को समझाओ ना कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। इनफैक्ट ये तो लाइफ का सबसे अच्छा पल है, जब आप चाहें जैसे चाहें जो चाहे कर सकते हैं। हाँ, और बिना मोटे होने की टेंशन किए आप कुछ भी खा सकते हैं और कितना भी खा सकते हैं। ओह मेरी गॉड, बहन को और उसके बच्चे को किसी की नजर ना लगे। आप हो ना, फिर कैसे लगेगी? तुम बताएं, तुम्हारी एक्साइटमेंट देखने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में जो जो चीजें मिस की है ना, वो तुम्हारे थ्रू में सब जी लूंगी। अरे मेरे थ्रू क्यों, मेरे साथ जिएंगी आप। मस्ती में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, है ना? यस। और देखना, ये ट्रिप तेरी प्रेगनेंसी का सबसे यादगार ट्रिप होगा। किट्टू, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? अरे बेटा, सुबह जाके शाम को वापस आ जाना है, इतना क्या सोच रहे हो? एक आइडिया है। अब क्या नया आइडिया है तुम्हें? अगर मैं नायरा को बाहर ले ही जा रहा हूँ तो फिर वहां क्यों, कोई और जगह क्यों नहीं? कहीं और? मतलब क्या? अरे हे भगवान, ऐसा इतने कम समय में कैसे? नहीं, हमसे नहीं होगा। आप सोचिए तो सही, सोच लेंगे तो हो जाएगा। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें डर लगता है मुश्किल हो जाएगा बेटा। कर लेते हैं, क्या जाएगा। ठीक है फिर। यस, नायरा के लिए कुछ भी करेगा। पर दादी, हाँ? नायरा को पता नहीं चलना चाहिए। प्रेगनेंसी की बात नायरा की पहली आउटिंग है। I really want to make it special. हाँ बेटा, यस। अरे पूछ मत यार, क्या बढ़िया पिक्चर है। तू अपने बापू का इंतजाम कर ले, फिर देखने चलेंगे, है ना? हाँ। अरे वो सब कुछ है ना, तू बापू का इंतजाम करना। हाँ सर, क्या हो गया? हाँ भाई साहब, वो सर एक मिनट, जरूरी फोन है। एक सेकंड, ये कितने कॉल्स आते हैं आपको? क्या करूँ सर, इतना प्यार करे लोग हमारे से। 24 घंटे में 20 घंटे तो मैं फोन पे बिजी रहूं। हाँ बोल, क्या हो गया? फोन रखिए आप, अभी क्या, अभी फोन रखिए। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? फोन रखिए। बताइए मुझे, ये कितने बरसों का एक्सपीरियंस है ये बस चलाने का? यही 1.5 हफ्ते से चला रहा हूँ साहब। 1.5 हफ्ते? उससे पहले क्या करते थे? ऑटो चलाता था। कहाँ पे चलाते थे? जमीन पे चलाता था सर। अगर मेरा बस चलता तो हवाई जहाज की तरह आसमान में उड़ाता मैं। नहीं, हरगिज़ नहीं, आप वो बिल्कुल नहीं करेंगे। आप वो करेंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये बात कर रहे हो सर जी? मारे को नौकरी से निकलवाओगे ना? ये मारे को मंजूर ना है। करना तो आपको वही पड़ेगा जो मैंने आपको कहा है, फिर चाहे मजबूरी में करो या मंजूरी में। पूछ नहीं रहा हूं आपसे, बता रहा हूं। आज कोई गड़बड़ नहीं होने दे सकता मैं। नायरा की पहली आउटिंग है पूरी प्रेगनेंसी में, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। ऐसा किया हमने। अरे हमारे समृद्ध के बेबी को संभाल के लेके जाना। जी हाँ, चलिए। हाँ संभाल के। हाँ चलो अखिल, चलो। अच्छा सुनो ना, वत्सल सो गया है तो मैं पीछे आके उसके साथ बैठ जाता हूँ, ठीक है? समर्थ, संतोषी है ना, वो बैठेगी ना बच्चे के साथ पीछे, हम दोनों आगे बैठे। नहीं, वो उठ जाएगा तो रोने लगेगा। पर रोना बच्चे के लिए अच्छा होता है, उनकी लंग्स की एक्सरसाइज होती है समर्थ। मुझे नहीं चाहिए कोई ऐसी एक्सरसाइज, ठीक है? ये किसके लिए है? मेरे छोटू टेडपोल की अम्मा, ये आपके लिए है। मेरे छोटू टैडपोल के पापा, मैं यहाँ नहीं बैठी। नहीं,
प्लीज, ये मैंने आप ही के लिए सब कुछ सेट किया हुआ है, ऐसे मत कहो। इन्हें क्यों बुलाया? शाम तक की जर्नी है, शहर से दूर जा रहे हैं, पता नहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, जैसे अभी ना मुझे सफोकेशन हो रही है। प्लीज मुझे बख्श दो कार्तिक। देखो, तुम जितना चाहे गुस्सा कर लो, गालियां दे दो, झाड़ू से फिर से मार लो, लेकिन प्लीज यहीं पर बैठो, मेरे लिए, तुम्हारे लिए और ये हमारे छोटू बेबी के लिए। प्लीज 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 प्लीज। ओके। सॉरी, बहुत परेशान कर रहा हूं ना तुम्हें। हाँ, पर थैंक यू कार्तिक, मुझे इतना परेशान, ओह आई मीन सॉरी, इतना प्यार करने के लिए। अच्छा। अच्छा सुनो, अब मैंने तुम्हारी एक बात मानी, अब तुम मेरी एक बात मानोगे। तुम मेरे साथ यहीं पे बैठोगे? नहीं, मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगा। अगर मेरे साथ नहीं बैठोगे तो फिर कहाँ बैठोगे? मैं बैठूंगा वहाँ। अरे तुम? हाँ माँ, मैं ये बस ड्राइव करने वाला। अरे क्यों? एक सेकेंड, तुम क्यों ड्राइव करोगे? ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर वो मैं यहाँ हूँ मैडम जी। वो क्या सर जी, जब मुझे सेवा का मौका दे तब ना। आप चुप हो जाइए, मेरा मतलब आप अपना कॉल कंटिन्यू करिए। अच्छा ठीक है। देखा आप लोगों ने, 24 घंटे में से 36 घंटे तो ये फोन पे लगे हुए रहते हैं, ऊपर से सिर्फ 1.5 हफ्ते का एक्सपीरियंस है बस चलाने का। उससे पहले तो ऑटो चलाते थे, और वो भी हवाई जहाज की तरह। अब ऐसे आदमी पे भरोसा कर लूं मैं? इससे तो बेटर है कि मैं खुद बस ड्राइव करूं। तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो कार्तिक? ये बस हमने अच्छी जगह से हायर किया, तो आई एम श्योर कि जो ड्राइवर है वो अच्छा होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। हाँ कार्तिक, तुम बेकार में डर रहे हो। नहीं चाचू, मैं नहीं, आप लोग बेवजह डर रहे हैं मेरी ड्राइविंग से। तो उस ड्राइवर पे भरोसा है आप लोगों को, लेकिन मुझ पर नहीं। हे गंगा मैया, अब तो आप ही का सहारा है। पता नहीं क्यों बोला मैंने बाहर जाने को। नायरा, तुम तो ऐसे मत बोलो यार, ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। जस्ट चिल, ओके? ओके। किट्टू संभालो, धीरे चलाना। यात्रियों, अपनी सुरक्षा पेटी बांध ले, चालक की पहली ट्रिप है और हमारी बेबी की भी फर्स्ट ट्रिप है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये ट्रिप हमारे लिए हमेशा यादगार रहे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। कार्तिक, संभाल के चलाना। नायरा, जूस टाइम। पिएगी वो। माँ जी, हम मनीष जी के लिए भी मन्नत मांगेंगे ना? पता नहीं और कितने दिन लगेंगे उन्हें ठीक होने में। शुरू में तो लग रहा था कि बस जल्द से ठीक हो जाएंगे, बस 2-3 महीने की बात है, लेकिन पिछले 3 महीनों से उनकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं है। जहाँ थे वहीं है। हाँ स्वर्णा, देवी माँ ने चाहा ना तो सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हम तो दिन रात यही प्रार्थना करते हैं। पंच की बहुत याद आ रही है, अगर वो साथ होता तो कितना अच्छा लगता ना। गायू देखो ना, मेरा बेटा कितना क्यूट लग रहा है सोते हुए। हाँ है ना? पापा बस ड्राइवर तो नहीं है, पर आपके लिए वो बनने के लिए भी तैयार है। आपकी और आपकी मम्मा की सेफ्टी के लिए हो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे पहली बार था कि आपके पापा को आपकी मम्मा ने ऐसा बुद्धू बनाया।
तो अगली बार नहीं होगा। ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता, बस तेरे बन के रहूं। ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता, बस तेरा बन के रहूं।